हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस पट्टी में। साथियों, आज का टॉपिक है समय, चाल और दूरी का ये चौथा लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर का यात्रा करता है। व्यक्ति की औसत चाल कितनी है? तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा? तो वैसे जो औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे क्या होता है? कुल समय। क्या होता है? कुल समय। तो अगर हम यहां दूरी देखते हैं तो पहले क्या है, 4 सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय किया है और फिर 2 सेकंड में कितना, 15 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। समय क्या हो गया, 4 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो यहां से 24 में जब 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता, 39/6 हो जाता है। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एक्कन 3 त्रिक्का 9 हो गया। 2 से जब 13 में भाग करेंगे तो 2 छक 12 हो गया, दशमलव लगेगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। जो इसका ए ऑप्शन सही है, 6.5 मीटर प्रति सेकंड उसका औसत चाल होगा। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों चाल दिए गए हैं। तो उससे आपको औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत चाल। जो औसत चाल होगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा औसत चाल बराबर होगा 2 गुणे आपका हो जाएगा पहला चाल b1 गुणे दूसरा चाल b2 बटे में क्या होता है, b1 धन क्या होता है, b2 होता है। अब इसमें हम मान रख देते हैं तो 2 हो गया। पहला चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। उसके बाद जब वह तुरंत कार से जाता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 45 और 80 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर अभी कितना है, प्राप्त हो जाएगा। 45 को जब 80 में जोड़ेंगे तो 125 हो गया। ये 2 गुणे 45 गुणे कितना हो गया, 80। इसको हम काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, पंचम 25 हो गया, 5 नौवा 45 हो गया, पंचम 25 हो जाएगा, 5 एक्कन 5 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम गुणा कर देते हैं। हमारा 16 दूनी 32, 32 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 में जोड़ेंगे कितना हो गया, 28। तो कितना हो गया, 288 बटे कितना है, 5। 5 से जब इसमें भाग करेंगे तो फिर कितने बार जाएगा आपका, पंचम 25 हो गया। यहां से आपका 3 उतरेगा, 8 हो गया, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 3 उतरेगा, दशमलव लगेगा, 1 जीरो हो जाएगा और 5 6 कितना हो जाएगा, 30 होगा। जो कितना हो गया, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका चाल होगा वह कितना हो जाएगा, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है?
साथियों, जो अभी हम फार्मूला इसके पहले बताए थे उस फार्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, या तो इस वाले क्वेश्चन को हम आपको दूसरे मेथड से बता देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है, पहले जो कार का चाल था b1 बराबर कितना है आपका, कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूसरा अगर चाल देखते हैं कार, फिर उसका बाद कार का चाल कितना हो गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। 60 और 40 का अगर हम लासा लेते हैं तो फिर कितना हो जाता आपका प्राप्त हो जाएगा 120। ये जो 120 हो गए क्या मानेंगे, टोटल दूरी मानकर चलेंगे। अगर हम यहाँ से समय निकालें तो 6 से जब 120 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से जब 120 में भाग करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। और ये वाला आपका क्या है, चाल है। और जो एलसीएम लिए हैं, ये जो एलसीएम वाला भाग है ये क्या हो गया आपका, ये आपका दूरी हो गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि कार का औसत चाल क्या होगा, तो कार का जो औसत चाल होगा वह क्या हो जाएगा, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है। अगर हम कुल दूरी देखें तो कुल दूरी कितना है, 120 किलोमीटर हो गया। और कुल समय कितना हो जाएगा, समय यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है। 2 को जब 3 के साथ जोड़ते हैं फिर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। साथियों, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, आप क्या है वह दूरी जो था 60 किलोमीटर की दूरी गया था, फिर उसके बाद 40 किलोमीटर की चाल से फिर क्या हुआ था, वह वापस आया था। इसलिए वह उसी रास्ते को 2 बार तय किया है। तो यहाँ 2 से क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। अब हम गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 240 बटे कितना हो गया 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर 4 बचा है, 40 हो गया, पनवट कितना हो गया, 40 हो गया, जो कितना निकल कर आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जो कार है उसका औसत चाल, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, इसी क्वेश्चन को आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटा यात्रा करता है। उसके द्वारा तय किए औसत चाल यात्रा ज्ञात कीजिए। वैसे अगर हम देखते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो आपका होता है वह चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। अभी हम औसत बराबर क्या बताए हैं, औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। जो आपका स्पीड हो गया, स्पीड एवरेज, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी। तो अगर हम दूरी निकालें, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चला था तो 3 घंटा चला था, तो 40 गुणे कितना हो जाएगा, 3। फिर प्लस दूसरा चाल जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था तो वह 2 घंटे चला था, तो 30 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था तो वह 5 घंटा चला था, तो 80 गुणे कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। कुल समय कितना लग रहा है, अगर कुल समय देखें 3 घंटा, 2 घंटा और 5 घंटा। यहाँ गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12, 120 हो गया है, 3 दूनी 6, 60 हो गया है, 8 पंचे 40, तो कितना हो गया, 400 बटे कितना हो गया आपका, 10 हो जाएगा। 400 में जब हम 60 को जोड़ेंगे 460 हो जाएगा, और जब 460 में 120 जोड़ेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो गया, 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति का जो औसत चाल है वह कितना हो जाएगा,
58 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह फिर साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपका स्पीड एवरेज औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम क्या बताए हैं, 2 हो गया, गुणे पहले किस चाल से चल रहा था, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था। साइकिल के द्वारा किस चाल से चल रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब क्या करते हैं, 64 को 16 के साथ हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 गुणे यहाँ से क्या हो गया, 64 गुणे 16 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे, 64 को जब 16 में जोड़ते हैं फिर कितना हो जाता आपका 80। इसे हम काट देते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 एकन 2 हो गया, एक तो 40 हो जाएगा। फिर कितने से काट देते हैं, 4 काट देते हैं, 4 एकन 4 0, 10 हो गया। इसको 4 से काटते हैं, 4 एकन 4, 4 6 कितना हो जाएगा, 24। अब ये कटेगा आपका 2 से, तो 2 से जब काटेंगे 2 पंचे 10 हो गया। इसको जब 2 से काटेंगे फिर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे, 16 अट्ठे कितना होगा, 128 होगा, बटे कितना हो गया आपका 5, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। हमारा 2 बचा 28 हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा, फिर 5 6 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका चाल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, छठवां क्वेश्चन है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरा यात्रा कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो इसको हम दूसरे मेथड से बता देते हैं। हमारा क्या हो गया है, जो पहला चाल है वह कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरा चाल हो गया है यह कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपका चाल हो गया। यहाँ हम अभी समय देखते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। जो दूरी होता है इनका क्या होता है, एलसीएम होता है। 30 और 20 का जो लासा हो जाएगा वह कितना होगा, 60 होगा। ये 60 इसका लासा हो गया। 20 से जब 60 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा और जब 30 से 60 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा। आपका स्पीड एवरेज क्या हो जाएगा, स्पीड एवरेज आपका औसत चाल जो होगा, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है। तो 60 बटे कितना होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो गया। उसी पथ पर वह 2 बार गया था। तो जब 2 बार गया था, समान दूरी जब 2 बार चला था तो 2 का क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। 5 एकन 5, 5 एकन 5 दूनी 10 और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति का जो औसत चाल होगा यह 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो इसका 7वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो पहला जो चाल था वह कितने चाल से गया था, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हुआ था, गया था। फिर उसके बाद क्या है, अपने चाल में 60% का वृद्धि जब करता है तो वह किस चाल से आया था, आपका 100% अगर मानते हैं पहले चाल था। जो अब वह 60% का वृद्धि करता है तो उसका जो दूसरा चाल हो जाएगा B2 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 50 गुणे कितना कर देते हैं, 60% का वृद्धि हुआ है तो 160 बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा।
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और 16 पचे कितना हो जाता है, 16 पचे 80। जब 60% का वृद्धि हो गया उसके चाल में, तो अब उसका चाल कितना हो गया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए जो चाल था वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन जब 60% का वृद्धि करता है तो उसका चाल कितना हो जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाता है आपका, 400 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से समय निकालें तो समय क्या हो जाएगा, 50 से 400 में भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। और 80 से जब हम 400 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि औसत चाल क्या होगा, जो स्पीड एवरेज होगा वह कितना हो जाएगा, स्पीड एवरेज बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कितना साथियों, 400 है, और कुल समय कितना हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 13। गुणे कितना करना पड़ेगा, 2, क्योंकि वह उसी पथ पर एक बार गया था, पुनः उतना ही दूरी करके क्या किया था, वापस आया था, इसलिए 2 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। अब हमारा 2 से जब 400 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 800 बटे कितना हो गया, 13। अब 800 में जब हम 13 का भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका औसत चाल होगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों 8वां क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आधा यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बताइए कि उसकी औसत चाल गति कितनी है। वैसे साथियों अगर हम देखते हैं पूरा यात्रा इतना करना है तो इतने में क्या है, जो व्यक्ति है आधा दूरी जो है वह कितने चाल से चला था, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था, और जो शेष आधा दूरी बचा हुआ है या कितने चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वैसे अगर हम देखते हैं ये दूरी क्या है, दूरी समान है। दूरी क्या है, समान है। आधा दूरी इधर हो गया, आधा दूरी इधर हो गया, तो हम कह सकते हैं दूरी क्या है, समान है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आपका दूरी समान होता है तो उसके लिए हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जब आपका चाल में दिया हो तो आपका स्पीड एवरेज बराबर हो जाता है क्या, b1 गुणे b2, और बटे में क्या होता है, b1 धन क्या होता है, b2, गुणे में क्या कर देते हैं, 2। साथियों यहाँ पर पहले चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, फिर उसके बाद आधा जो यात्रा है उसको 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं 6 धन कितना हो जाएगा, 3, गुणे कितना होगा, 2। इसका गुणा करते हैं, 6 त्रिक 18, 18 दूनी कितना हो जाता है, 36, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 एक 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका जो औसत चाल आएगा वह कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।